नमस्कार बच्चों, देखिए कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी। तो यहाँ पर हम देखेंगे पूरे प्रश्नों के उत्तर और खालिस्तान सत्य असत्य सभी को। जैसे पहला सवाल दिया है, नवीन उपमानों का प्रयोग किस काव्य की प्रमुख विशेषता है? तो ये प्रयोगवाद की विशेषता है। गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर किसको परास्त कर दिया? तो ये ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। फिर लय तुक यति गति मात्रा यम चरण में युक्त रचना को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं छंद। फिर है, हर 15 दिन में कंपनी के काम से कस्बे से कौन गुजरते थे? तो ये हालदार साहब गुजरते थे। फिर है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो ये जो होता है द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। फिर है, भोलानाथ का असल नाम क्या था? तो इसका नाम था तारकेश्वर नाथ। फिर है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला सवाल हमारे पास दिखा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के खालिस्तान से लिया गया है। तो ये बालकांड से लिया गया है। फिर है, अभिनव तत्व की प्रधानता खालिस्तान काव्य में होती है। तो ये दृश्य काव्य में होती है। फिर खालिस्तान छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। तो ये चौपाई में होती है। फिर लखनऊ को नवाबों का खालिस्तान कहा जाता है। तो ये शहर कहा जाता है। दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे खालिस्तान संधि कहते हैं। तो ये स्वर संधि कहते हैं। फिर है, कटाओं में बर्फ से ढके पहाड़ खालिस्तान की तरह चमक रहे थे। तो ये चांदी की तरह चमक रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दे। इसके बाद हम देखते हैं सत्य असत्य। तो निम्नलिखित कथनों में के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। बादल निराला का प्रिय विषय है। तो बिल्कुल सही। जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ अद्भुत रस होता है। ये भी सही है। फिर है, लखनऊ अंदाज पाठ की शैली निबंधात्मक है। ये भी सत्य है। फिर बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के बड़े साहबजादे थे। यह असत्य है। गागर में सागर भरना का अर्थ है थोड़े में अधिक कहना होता है। बिल्कुल सही। फिर अज्ञे ने हिरोशिमा कविता लिखी थी। ये भी सही है। अब सही जोड़ी देख लेते हैं। तो सही जोड़ी में देखिए, भोली आत्मकथा का आ जाएगा आत्मकथ्य। फिर अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध, ये आ जाएगा अन्योक्ति अलंकार। फिर एक काशी में मरण, ये होगा मंगल। हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल। वाच्य के प्रकार 3 और पहाड़ का आ जाएगा गंतोक। ठीक है। इसके बाद है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जैसे है, फसल कविता हमें उपभोक्ता प्रकृति के दौर में किस संस्कृति के निकट ले जाती है? तो ये प्रकृति के निकट ले जाती है। फिर रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो ये पंडित जगन्नाथ ने दी है। फिर है, नेताजी की मूर्ति पर बच्चों ने कौन सा चश्मा लगा दिया था? तो इस सरकंडे का चश्मा लगा दिया था। फिर शिवाजी शेर थे वाक्य में निहित शब्द शक्ति का नाम है ओज। फिर है, मैया कौन से अनाज को अमान्य कर रही थी? तो ये चावल को अमान्य कर रही थी। धर्मचक्र को घुमाने के पीछे कौन सी मान्यता है? तो इसको आप देख लेंगे। इसके बाद जो ये सवाल दिए हैं बहुत ही सरल क्वेश्चन आए फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दो ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।